बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1। तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, सिंध बोर्ड और कराची बोर्ड के मुताबिक। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस निकला है साइंटिया से। खैर, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब कंपोजिशन क्या होती है? सबसे पहले हमें कंपोजिशन को समझना पड़ेगा। कंपोजिशन कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स का, खास क्वांटिटी के साथ मिलना कंपोजिशन कहलाता है हमारे पास। अब कंपोजिशन में हम मिसाल लेते हैं वाटर की। अब वाटर क्या है? पानी, यानी इसका फार्मूला है H2O हैगा हमारे पास। ये पानी का फार्मूला H2O हैगा। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पानी। अगर इसमें मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन के 2 एटम हो जाएं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम हो जाएं तो ये क्या बनेगा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा, पानी नहीं बनेगा, जो कि पीने के लायक नहीं है। तो ये हमारे पास होगा कंपोजिशन से मुराद। इसके अलावा हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन के 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अगर कार्बन का 2 एटम, कार्बन का 1 एटम हो जाए, ऑक्सीजन के 3 एटम हो जाए तो ये क्या बनेगा? कार्बन ट्राइऑक्साइड यानी कार्बोनेट बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एटम से मिलने से पूरी कंपोजिशन चेंज आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर से मुराद साख्त। तो साख्त से क्या होती है? मिसाल के तौर पर पानी का फार्मूला H2O हैगा। अब मिसाल दोबारा पानी की लेते हैं क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा रिपीट हुई है। आगे चल के बुक्स वगैरह में भी आप पानी का स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। तो पानी का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंट होता है। इस तरह पानी का जो फार्मूला है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंट होता है। इसका लीनियर फार्मूला हमारे पास इस तरीके से होगा। ये लीनियर आ गया। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर से मुराद होती है। इस तरह सोडियम क्लोराइड का भी स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारी चीज़ों के हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स, फार्मूले वगैरह जितने भी हम यूज़ करते हैं उनके डिफरेंट कंपाउंड्स के, डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। अब प्रॉपर्टीज़ ज़रा देखिएगा। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास 2 किस्म की होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी केमिस्ट्री में हम 2 किस्म की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, अब हमारे पास जो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए, इसको मालूम करने के लिए प्रॉपर केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज़, यानी एसिड को समझने के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी समझने के लिए एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हमारे पास प्रॉपर केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता चलेगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं? एसिडिक प्रॉपर्टीज़ आ गई। आगे चल के एसिडिक बेस का पूरा चैप्टर रहेगा, सिर्फ प्रैक्टिकल वगैरह भी टाइट्रेशन का, तो उसमें ज़रा डिस्कस हो जाएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ आ गई। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हो गया, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो गया, ऑक्सीडेशन वगैरह, पीएच, ये हमारे पास क्या होती है? एसिडिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ गई है। पीएच क्या है? हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पानी की पीएच 7.0 होती है। पानी ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो ये पानी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम समझ सकते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम जरा देखेंगे। कलर आ गया, ऑर्डर आ गया, ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गया। टेस्ट आ गया, विस्कोसिटी एटसेट्रा, ये बहुत सारी चीज़। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी हमारे पास क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ गया। अगर हम पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज ले इसमें, तो पानी क्या होता है हमारे पास? कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, यानी पानी का ना तो कलर होता है ना कोई स्मेल होती है। पानी की किसको प्योर फॉर्म में, यानी अगर पानी प्योर फॉर्म में होगा तो इसका कोई कलर नहीं होगा, यानी पानी ट्रांसपेरेंट होता है प्योर फॉर्म में। और ऑर्डरलेस होता है, इसके कोई स्मेल नहीं, कोई ऑर्डर नहीं होती इसकी। टेस्टलेस होता है, इसका कोई जायका भी नहीं होता। तो ये पानी की आ गई हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आएंगे। यानी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ समझने के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ का भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का भी पता होना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ें आती हैं हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये आती हैं, तो ये आपको अच्छी तरह इसका अंदाज़ा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की। अच्छा स्टूडेंट, डेफिनेशन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की। तो हमारे पास केमिकल ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री की ऑर्गेनो माने होते हैं हाइड्रोकार्बन। पहले तो इधर ऑर्गेनो मीन
आप देख लें ऑर्गेनोमीन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनोमीन हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनोमीन्स क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो अब नाम से जिससे पता चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स, या हाइड्रोकार्बन्स को कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड्स कार्बन, यानी आप ये भी लिख सकते हैं और हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो ये आ गया हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। इसी एग्जाम्पल भी हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, स्टूडेंट अमूमन एग्जाम्पल नहीं लिखते। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ले लें इसमें मीथेन ले लें, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। CH4। अल्केन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं, अल्केन, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, अल्केन क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड होते हैं, इस तरह आप लिख सकते हैं। अल्कीन क्या होते हैं, डबल बॉन्डेड होते हैं, एल्कीन डबल बॉन्डेड होते हैं। अल्काइन क्या होते हैं हमारे पास, ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो ये हमारे पास आ गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। आप सिर्फ ये वाली लिख लीजिएगा, सिंगल बॉन्डेड, ठीक है। तो आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब उसका पूरा चैप्टर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये आ गई हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ गई हमारे पास, अल्काइन ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री के ब्रांचेज जो काम क्या करती है, डील्स विद द ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने कंपाउंड होते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं NaCl कहलाता है सोडियम क्लोराइड, आम खाने का नमक। एडिबल सॉल्ट भी बोलते हैं, इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, पता होना चाहिए। आगे चल के MCQs वगैरह में भी और चैप्टर्स में इसका है ज़्यादा डिटेल में काम। तो NaCl हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसको कहते हैं एडिबल सॉल्ट। तो इसको किस में डिस्कस करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन या हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी तमाम जितने भी आते हैं कंपाउंड्स वगैरह, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। फिजिकल केमिस्ट्री हम क्या काम करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, डील विद द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए ये बात हमारे पास आई, फिजिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन, ये मैंने आपको पहले ही बताया, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपके ब्रांच समझने में आगे भी कभी प्रॉब्लम ना हो। कंपोजिशन क्या है हमारे पास, बनावट। जैसे मैंने पानी की मिसाल ली थी आपको, पानी का फार्मूला H2O हैगा। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। अब हाइड्रोजन के 2 एटम हो जाए, ऑक्सीजन के भी 2 एटम तो हो जाए, तो इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। तो ये इसका कहते हैं कंपोजिशन का मुराद, यानी नंबर ऑफ एटम्स का खास रेशियो के साथ मिलना कंपोजिशन कहलाता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाइए, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको हम देख कर, टच कर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम देख कर, आई विजन के थ्रू, टच करके, छू कर और टेस्ट करके, खाकर
पता चला सकें, ऐसी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए प्रॉपर केमिकल रिएक्शन करना ज़रूरी होता है, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इनको प्रॉपर केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इनको हम देख कर, टच करके, टेस्ट करके इजीली पता चला सकते हैं। जैसे मैंने आपको पानी की मिसाल दी थी, पानी क्या है, पानी कलरलेस होता है, देख के आपको पता चल जाएगा पानी कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। पानी ऑर्डरलेस होता है, आपको सूंघ के पता चल जाएगा। पानी टेस्टलेस होता है, पानी को पिएंगे तो पता चल जाएगा आपको पानी क्या है, टेस्टलेस है। तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद होती है। लिख लीजिए एग्जाम्पल में मैंने जैसे भी वाटर को बताया आपको, तमाम पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कलरलेस है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ऑर्डरलेस है। इस तरह ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, इस तरह आप करके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के डेफिनेशन में आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन क्या है, लाइफ, और केमिस्ट्री मीन कीमिया। तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बायोकेमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या काम करते हैं, इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द ऑल रिएक्शंस, compositions, and properties of all substances inside the body of living organisms, या ह्यूमन बॉडी भी कह सकते हैं, इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमारे पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आ गई। बायोकेमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के वो ब्रांच है जिसमें हम क्या काम करते हैं, तमाम रिएक्शंस, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ में। कंपोजिशन भी आपको बता दिया, प्रॉपर्टीज़ भी आपको बता दिया, और स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया। तो जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, इंसान उनका डेली इंटेक ह्यूमन बॉडी में या तमाम जानवरों की बॉडी में डेली इंटेक होता रहता है, रोज़मर्रा कुछ ना कुछ वो खाते रहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है वो केमिकल रिएक्शन किस तरह का करते हैं, तो इसको हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज की मिसाल ले लेते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कहते हैं C6H12O6, इसका फार्मूला आएगा। अब ये जब भी हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, तो हमें एनर्जी देते हैं। एनर्जी ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सूरत में हमें तवानाई, यानी कंपाउंड में ATP की सूरत में उससे एनर्जी हमें मिलती रहती है। उस एनर्जी की मदद से हम क्या डेली रोज़मर्रा के काम, यानी डेली रूटीन हम अपने रेगुलर करते हैं। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। इतना प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, इससे भी क्या होता है, हमारी डेली ज़रूरियात जानदार की पूरी होती रहती हैं। खून का बनना, ये भी केमिकल रिएक्शन में, यानी खून का बनना हो गया, ग्रो करना, ये तमाम चीज़ें प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, ये हमें ग्रो में मदद देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम किस में डिस्कस करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास है दूसरी ब्रांच इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जैसे आपको लग रहा होगा इंडस्ट्रीज से निकला है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी सनती कीमिया। तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें काम क्या करते हैं, जो काम क्या करती है, डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं बनावट, मैन्युफैक्चरिंग और डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस और कंपाउंड, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस इन इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में मुख्तलिफ कंपाउंड्स का, मुख्तलिफ मिक्सचर्स का, मुख्तलिफ केमिकल सोल्यूशन का, सस्पेंशन का, मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस का बनना इंडस्ट्रीज़ में केमिकल प्रोसेस के थ्रू इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं NH3 हो गया,
H2SO4 हो गया, NH3 नाइट्रिक एसिड की तैयारी में इस्तेमाल होता है, H2SO4 सनातों में, इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों का बनना, प्रोसीजर यानी इंडस्ट्रीज में बनना, मैन्युफैक्चर होना, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ख़तरनाक केमिस्ट्री की ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा इसमें आजकल रिसर्च हो रही है एनर्जी के शोबे में। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, इसमें हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द न्यूक्लियस एंड प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी अब ये न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिविटी के बारे में न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। रेडियो एक्टिविटी, अब ये न्यूक्लियस को किस तरह डिस्कस करेंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटम का। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब एटम का जो टोटल मैस है या मास है, कमियत वगैरह इसके न्यूक्लियस में होती है, यानी जो एटम की टोटल कमियत होती है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस में होती है। वो हैवीएस्ट पार्टिकल एटम को क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होता है। ये तमाम चीज़ों के बारे में न्यूक्लियस में पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहरहाल इन चीज़ों के बारे में किस में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। अब रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन ज़रा यहाँ देख लीजिए, आगे चल कर डेफिनेशन भी आएगी ये चीज़ें। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है हमारे पास, रेडियो मायने वेव्स या लहरें, एक्टिविटी तापकारी, यानी कि क्या होता है, रेडियो मीन्स लहरें कहलाते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी में हम बाज़ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से शुआओं को, रेस को इमिट करते हैं, रेडिएशन को इमिट करते हैं, इसलिए रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। बाज़ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कोबाल्ट हो गया, यूरेनियम हो गया, ये अपने अंदर से शुआओं को, रेस को, रेडिएशन को इमिट करते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो जो हमारे पास रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, जो रेज रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में पैदा होती है, उनको क्या कहते हैं हम, रेडियो एक्टिव रेज। रेडियो एक्टिव रेज हमारे पास 3 किस्म की होती हैं, अल्फ़ा रेस, बीटा रेस, गैमा रेस। अल्फ़ा रेस, बीटा रेस और गैमा रेस, तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिव रेस कहलाती हैं। वो प्रोसेस जिनमें अल्फ़ा, बीटा, गैमा रेस के बारे में पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं रेडियो एक्टिविटी यानी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बाद हमारे पास केमिस्ट्री की एक और ब्रांच आती है, वो कहलाती है हमारे पास एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है, यानी माहौलियाती कीमिया। अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा माहौल क्या होता है। एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में हम माहौल को डिस्कस करते हैं। एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में हम माहौल के बारे में पढ़ते हैं। माहौल क्या होता है हमारे पास, तो माहौल की तरह डेफिनेशन आप देख लीजिए, टोटल सम ऑफ सराउंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एनवायरनमेंट या माहौल, यानी जानदार के इर्द गिर्द जितनी चीज़ें होती हैं उसके माहौल में आती हैं। वो बायोटिक भी हो सकती हैं, एबायोटिक भी होती हैं। बायोटिक क्या होती है, एबायोटिक क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो यानी कि एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, माहौल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हम क्या करते हैं, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द ह्यूमन एक्टिविटीज़, ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इंसानी मुदाखलत, इंसानी कार्रवाइयों, इंसानी अमल दखल का स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, उसको कहते हैं हम क्या, एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। तो एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में 2 किस्म के एनवायरनमेंटल कंपोनेंट्स होते हैं, ऑन एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंटल कंपोनेंट्स, ये भी ऐड कर लें, एनवायरनमेंटल कंपोनेंट्स। अब एनवायरनमेंटल कंपोनेंट्स हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। एनवायरनमेंटल कंपोनेंट्स हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और
एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? बायो माने लाइफ, जानदार। तो इसमें तमाम वो कंपोनेंट्स आएंगे जो जानदार होते हैं। इनके इसमें आ जाएंगे हमारे पास ह्यूमन बीइंग आ जाएंगे, लिविंग थिंग आ जाएंगे। लिविंग थिंग में यानी ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, एनिमल वगैरह भी हो सकता है। बैक्टीरिया आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे। इसमें हमारे पास प्लांट्स आ जाएंगे, अल्गस, फंजाई वगैरह, ये सब किस में आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। और एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास क्या आता है? सॉइल आ जाएगा, सॉइल यानी मिट्टी। वाटर आ जाएगा, एयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएंगे? एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाएगा। टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये हमारे पास किस में आएंगे? एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। तो हमारे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या काम करते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट के बारे में या एनवायरनमेंट पर असरअंदाज होना, एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स जो हमारे पास एबायोटिक और बायोटिक होते हैं उन पर असरअंदाज होना हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास ये हो गए, एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास ये हो गए। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।